my back, lone survivor last. They got me in the sights. No surrender, no trigger, fingers go. Living dangerous. सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल पोकेमॉन नेटवर्क। एंड गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाई आर्केस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। सो गाइस अगर आपको याद होगा तो आज से ठीक 3 या 4 महीने पहले मैंने एक सीरीज़ बनाई थी म्यूटू वर्सेस आर्केस, एंड उस सीरीज़ को ख़त्म करने से पहले ही मैंने आर्केस को विनर डिक्लेयर कर दिया था। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बेसिकली उन्हीं पॉइंट्स के बारे में जानेंगे कि मैंने आर्केस को क्यों विनर डिक्लेयर कर दिया था। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, एंड कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की हर एक अपडेट आपके मोबाइल पर सबसे पहले आ जाए। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सो गाइस हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्किस के बारे में। सो भाई देखो आर्किस बेसिकली एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है, एंड ये एक मिथिकल पोकेमॉन है। और तो और भाई इसने 6 पोकेमॉन्स को भी क्रिएट किया है जो कि गिराटीना, डियाल्गा, पाल्किया, यूक्सी, एज़ेल्फन, मेस्प्रेट। एंड इसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था एनिमे में, पोकेमॉन द मूवी आर्किस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ वाली मूवी में। एंड भाई उस मूवी में इसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर इसने सिर्फ अपनी एक आँख को ही खोल कर इसने सिर्फ अपनी नींद से ही जग कर स्पेस एंड टाइम डिस्टोर्शन को क्रिएट कर दिया था। और तो और भाई इसके पास हर एक टाइप्स के प्लेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड इसे हम कह सकते हैं कि ये पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पहला पोकेमॉन था। एंड इसी से हम इसके पावर्स का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो गाइस आर्किस के बहुत सारे पावर्स में से इसकी एक पावर है मल्टी टाइप एबिलिटी, जिसमें ये किसी भी टाइप के प्लेट को होल्ड करके उस टाइप में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जिसकी वजह से इसे किसी भी टाइप से ये इम्यून मिल सकता है या फिर ये किसी भी टाइप से पार्शियली डैमेज ले सकता है, जैसा कि हमने देखा है आर्किस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ वाली मूवी में। एंड इसका सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव है इसका सिग्नेचर मूव जजमेंट, एंड इसने अपना जजमेंट बहुत बार यूज़ किया है आर्किस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ वाली मूवी में, जैसा कि हमने देखा है। सो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ कि आखिर आर्किस म्यूटू को कैसे हरा सकता है। सो गाइस देखो इसके लिए काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहली पॉसिबिलिटी के बारे में, जो कि है पॉसिबिलिटी नंबर 1। सो गाइस पॉसिबिलिटी नंबर 1 में बेसिकली ऐसा हो सकता है कि जैसा कि मैंने कहा था कि म्यूटू किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है, एंड वो टेलीपोर्ट हो सकता है, एंड उसकी स्पीड भी इंसेन है, एंड बेसिकली इसकी वजह से उसकी स्पीड ऑफ थिंकिंग भी ज़्यादा होगी। एंड मेगा म्यूटू वाई की पावर्स हम जानते ही हैं, अगर बेस फॉर्म में म्यूटू आर्किस को नहीं हरा पाता है, सो अगर ये मेगा म्यूटू वाई फॉर्म वो अपना अनलीश कर सकता है आर्किस को हराने के लिए। लेकिन मेगा म्यूटू वाई की पावर कुछ ऐसी है जैसे कि वो कुछ ही सेकंड्स में अपने थॉट से कई सारे बिल्डिंग्स तक को स्प्लिट्स कर सकता है। हाँ ये बात बिल्कुल सच है, मैंने बल्बापीडिया पे ये बात पढ़ी हुई है। सो भाई देखो अब इस कंडीशन में आर्किस म्यूटू को कैसे हैंडल करेगा, अब मैं बताता हूँ। देखो भाई जिस पोकेमॉन के हाथ में पूरे के पूरे स्पेस एंड टाइम का जो है कि ये कंट्रोल एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी चाहे तो टाइम को स्टॉप कर सकता है। हालांकि उसने ऐसा किया नहीं है, लेकिन भाई देखो डियाल्गा को टाइम की पावर किसने दी थी, आर्किस ने दी थी ऑफकोर्स। सो बेसिकली उसके पास ऐसी पावर्स होंगी तभी ना उसने दिया था। एंड हमने देखा भी है आर्किस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ वाली मूवी में कि जब उसे उसका जीवन का ज्वेल मिल जाता है, जब उसे अपना जीवन का ज्वेल मिल जाता है, तब वो पूरी जगह को अच्छी तरीके से हील कर देता है। और तो और भाई ऐसा हो सकता है कि आर्किस टाइम स्टॉप कर दे। बेसिकली भाई अगर उसके पास टाइम की पावर है तो वो टाइम स्टॉप कर सकता है, या फिर वो म्यूटू को किसी और टाइम में टेलीपोर्ट करवा सकता है जब उसका जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था पोकेमॉन वर्ल्ड में, तब वो उसे टेलीपोर्ट करवा सकता है। सो गाइस अब आप लोग कहोगे कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि म्यूटू की स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा है, एंड इसकी वजह से जब तक आर्किस टाइम स्टॉप करेगा या फिर उसे टाइम ट्रैवल करवाएगा तब तक म्यूटू उसका माइंड कंट्रोल कर लेगा। एंड आप लोग ये भी कहोगे कि भाई तुमने तो अपने म्यूटू वर्सेस हुप अनबाउंड वाली वीडियो में ये पॉइंट बोला था कि जैसे कि म्यूटू काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, सो एंड उसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है, सो वो कुछ ही सेकंड्स में हुप अनबाउंड का माइंड कंट्रोल कर लेगा। सो इस वजह से वो आर्किस का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। सो भाई देखो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। उस वीडियो में मैंने ऐसा कहा था कि वो हुपा अनबाउंड को ये किसी भी पॉसिबिलिटी में फंसा सकता है, जैसे कि वो एक ह्यूरिकेन को क्रिएट कर सकता है जिसमें हुपा अनबाउंड थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाए, एंड म्यूटू मौका देखते ही उसके ऊपर अटैक कर दे। एंड अब आप लोग कहोगे कि भाई जो पोकेमॉन्स हुपा अनबाउंड ने जो पोकेमॉन्स हुपा अनबाउंड ने समन किए हैं, वो पोकेमॉन्स क्या बस ऐसे ही देखते रहेंगे, वो हुपा अनबाउंड को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो क्या म्यूटू को नहीं हरा सकते हैं जल्दी से? तो भाई देखो म्यूटू के पास टेलीपोर्टेशन है।
अगर जितने भी पोकेमॉन सुपर अनबाउंड ने समन किए वो सारे मिलकर अगर एक साथ अटैक करेंगे म्यूटू पे, तो भाई देखो म्यूटू अपने टेलीपोर्टेशन की मदद से उन अटैक्स को डॉज कर सकता है। एंड बेसिकली मेगा म्यूटू आई तो भाई अब वो स्पेशल अटैक्स को भी ब्लॉक कर सकता है। सो बेसिकली उसका स्पेशल अटैक्स पे कोई जो है कि उसे कोई असर नहीं होने वाला है। एंड अगर कोई भी पोकेमॉन फिजिकल मूव ट्राई करेगा देन उसे टाइम लगेगा। एंड भाई मेगा म्यूटू आई की स्पीड इनसेन है, हमने देखी है, वो एक ब्लिंक ऑफ एन आई से भी ज़्यादा है। सो जब तक वो पोकेमॉन फिजिकल अटैक करेगा तब तक मेगा म्यूटू आई बच जाएगा। एंड वो चाहेगा तो फिर कोई एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर देगा जिसमें हुपा अनबाउंड फंस जाएगा एंड उसके बाद वो उसका माइंड कंट्रोल कर देगा। वेल यहाँ पर हुपा अनबाउंड वर्सेस म्यूटू की बात नहीं हो रही है, बट मैंने ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया। सो ऐसा वो सेम आर्किस के साथ कर सकता है, ऐसा आप लोग बोलेंगे, लेकिन भाई देखो ऐसा नहीं है। आर्किस है एक पावरफुल पोकेमॉन, उसे ऐसे ह्यूरिकेन्स या ट्विस्टर में फंसाना आम बात नहीं है। भाई देखो जो पोकेमॉन एक बहुत ही बड़े मीटियोरॉइड से, वो भी बर्निंग मीटियोरॉइड से टकरा सकता है, उस पर ये ट्विस्टर और ह्यूरिकेन का क्या ही असर पड़ेगा, कुछ असर नहीं पड़ेगा। अब आप लोग कहोगे कि भाई अगर आर्किस इतना ही पावरफुल है, अगर उसके पास स्पेस एंड टाइम की पावर्स हैं, तो वो एक मीटियोरॉइड से ही क्यों हार गया। सो भाई देखो ऐसा हो सकता है कि अगर आर्किस अपनी पूरी पावर्स यूज़ कर लेता उस मीटियोरॉइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सो हो सकता था कि भाई अर्थ को भी कोई ना कोई खतरा हो सकता था, जिसकी वजह से जितने भी पोकेमॉन वहाँ पर छिपे हुए थे उन्हें भी कुछ हो सकता था। एक पॉसिबिलिटी ये है। एंड इसीलिए हो सकता है कि आर्किस ने पूरी पावर्स नहीं यूज़ की हैं एंड उसने सारे प्लेट्स अपने निकाल लिए एंड उसने सोचा कि मैं अपने प्लेट्स के दम पर ही, प्लेट की पावर के दम पर इस मीटियोरॉइड को तोड़ दूंगा। एंड फिर वो जब उस मीटियोरॉइड से टकराया तब वो उस मीटियोरॉइड का हाफ पोर्शन डिस्ट्रॉय कर चुका था। सो ऐसा हो सकता है कि मीटियोरॉइड डिस्ट्रॉय हो रहा था, तब उसके एक्सप्लोजन की वजह से आर्किस की प्लेट्स उसके बॉडी से अलग हो गए। एंड अगर आर्किस की प्लेट्स अगर उसके बॉडी से अलग हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई आर्किस हार जाएगा, है ना। सो ऐसा हो सकता है कि आर्किस इसी वजह से मीटियोरॉइड से हार गया था। लेकिन भाई देखो मीटियोरॉइड से वो हारा नहीं था, उसने मीटियोरॉइड को डिस्ट्रॉय किया था, तब जाके उसने अपनी लाइफ फॉर्म गंवाई थी। सो अब आप लोग कहोगे कि भाई ये वो सिर्फ एक मीटियोरॉइड से ही हार गया, सो क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि वो स्पेस को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा या फिर टाइम को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। सो भाई देखो आज तक कोई भी पोकेमॉन ऐसा नहीं है एनिमे में जिसने एक इतने बड़े मीटियोरॉइड को डिस्ट्रॉय किया है। एंड अब आप लोग मेगा रेक्वेजा का नाम लोगे तो भाई उसने ऐसा गेम्स में किया है एंड उसका मीटियोरॉइड तो थोड़ा सा छोटा था, लेकिन भाई आर्किस का मीटियोरॉइड तो बहुत ही बड़ा था। एंड मीटियोरॉइड की बातों को हटाते हैं, सो इससे हमें पता चलता है कि भाई आर्किस के ऊपर ये किसी भी टाइप के ह्यूरिकेन या फिर किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ का असर नहीं पड़ेगा। सो या गाइस अगर म्यूटू को आर्किस को हराना है तो उससे आर्किस को अनकॉन्शियस करना ही पड़ेगा ताकि वो कोई भी टाइप का अटैक या फिर कोई भी टाइप की पावर्स ना यूज़ कर सके, जो कि मुझे तो लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। अगर म्यूटू चाहे वो कोई सा भी म्यूटू हो, चाहे वो मेगा म्यूटू एक्स हो, मेगा म्यूटू आई हो या फिर बेस फॉर्म वाला म्यूटू हो, बेस फॉर्म वाला म्यूटू तो डेफिनेटली मुझे लगता है हार जाएगा, नहीं टिक पाएगा आर्किस के सामने। सो मेगा म्यूटू ही ऑप्शन है, चाहे वो कोई सा भी म्यूटू हो, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, उसे आर्किस को थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस करना पड़ेगा। एंड भाई हम भूल नहीं सकते हैं कि आर्किस के पास अपनी मल्टी टाइप एबिलिटी है। सो मूव के दम पर तो भाई कुछ भी कर लो, म्यूटू आर्किस को थोड़ी देर के लिए भी अनकॉन्शियस नहीं कर पाएगा। एंड भाई तब तक तो आर्किस पूरी के पूरे स्पेस का यहाँ से वहाँ कुछ भी बदल देगा या फिर अपने टाइम को पावर को यूज़ करके टाइम स्टॉप कर देगा एंड म्यूटू का काम ख़त्म भी कर सकता है। सो बेसिकली अगर हम देखें तो म्यूटू यहाँ पर हारता हुआ दिख रहा है। एंड अगर उसने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया, सपोज़ करो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स में सिर्फ म्यूटू और आर्किस एग्जिस्ट कर रहे हैं इस लड़ाई के लिए, सो मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आर्किस ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, नहीं, ऐसा अभी तक ऑफिशियली प्रूफ नहीं हुआ है। हम सिर्फ थ्योरीज़ के दम पर इसे ऑफिशियली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसके पास स्पेस एंड टाइम की तो पावर ज़रूर से होगी एंड उसके पास एंटी मैटर की भी पावर होगी। सो भाई देखो अगर म्यूटू कुछ भी कर लेता है, मान लेते कि म्यूटू उसे अनकॉन्शियस भी कर दे, लेकिन तब भाई आर्किस एंटी मैटर की दुनिया में जाकर उधर कुछ डिस्ट्रॉय करेगा, सो म्यूटू को ये रियल वर्ल्ड में उसका इफेक्ट पता चलेगा। तो भाई आर्किस एंटी मैटर की दुनिया में जाकर वहाँ पर कुछ डिस्ट्रॉय करेगा जिसका इफेक्ट रियल वर्ल्ड पर होगा एंड म्यूटू पर भी होगा, लेकिन सिर्फ एंटी मैटर की पावर से आर्किस म्यूटू को नहीं हरा सकता है। सो भाई देखो तब तक आर्किस ही कुछ ना कुछ कर देगा एंटी मैटर के दुनिया में, जिसकी वजह से म्यूटू फंस जाएगा एंड तब तक हो सकता है आर्किस टाइम ट्रैवल करवा दे म्यूटू को या फिर उसको पीछे कर दे या फिर कुछ भी कर सकता है, या फिर वो सामने से ही आकर एंटी मैटर की दुनिया से
मतलब उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसकी वजह से म्यूटू का भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। अगर वो एंटी मैटर की दुनिया में जाके अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है तब उसका इफेक्ट रियल अर्थ पर भी होगा, जिसकी वजह से म्यूटू का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा। एंड भाई हमें जैसा कि पता है कि म्यूटू स्पेस में नहीं सर्वाइव कर सकता है। हाँ, हमने देखा है ये कि म्यूटू और डियोक्सिस की फ़ाइट में म्यूटू गया था स्पेस में, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता है कि वो रियल फाइट है। एंड अगर होगी भी रियल फाइट तब भी भाई आज तक हमने एनिमे में तो नहीं देखा है म्यूटू को स्पेस में एग्जिस्ट करते हुए। सो चलो अगर सपोज करते हैं कि म्यूटू स्पेस में भी एग्जिस्ट कर जाता है, लेकिन भाई जब अर्थ डिस्ट्रॉय होगा तो उसके एक्सप्लोजन की वजह से म्यूटू आखिर कितनी देर तक खुद को रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। एंड भाई हमने अभी तक एनिमे में इसकी इतनी पावर नहीं देखी है, ना ही बल्बापीडिया पे कहीं ऐसा कुछ लिखा है। तो भाई देखो, अगर म्यूटू को आर्केस को हराना है ना, तो वो अपने मूव्स वगैरह के दम पर ये आर्केस को नहीं हरा सकता है। उसे अपनी माइंड कंट्रोल की पावर यूज़ करनी है, जो कि वो नहीं कर सकता है जब तक वो आर्केस को अनकॉन्शियस ना कर दे। एंड वो आर्केस को अनकॉन्शियस नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई हो सकता है तब तक आर्केस उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दे टाइम को स्टॉप करके, या फिर हो सकता है कि वो उस प्लैनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दे क्योंकि उसके पास स्पेस की पावर्स हैं। एंड हो सकता है कि वो ये एंटी मैटर की दुनिया में चला जाए एंड वहाँ पर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर कुछ भी डिस्ट्रॉय कर दे। सो ये भी हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि अगर म्यूटू उसके ऊपर कोई भी मूव यूज़ करता है तो उसका आर्केस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आर्केस के पास है मल्टी टाइप की एबिलिटी। एंड भाई सोचो, जो पोकेमॉन सिर्फ अपनी नींद से जग कर ये स्पेस एंड टाइम डिस्टॉर्शन को क्रिएट कर सकता है, तो वो क्या नहीं कर सकता है। सो भाई ऐसा हो सकता है कि आर्केस चाहे तो सिर्फ चुटकियों में ही पूरे के पूरे स्पेस को ही ख़त्म कर दे, तो कुछ नहीं बचेगा। एंड ऑफकोर्स म्यूटू भी नहीं बचेगा। सो इसीलिए गाइस यही रीज़न था कि मैंने आर्केस को विनर डिक्लेयर किया म्यूटू के सामने, म्यूटू के कंपैरिजन में। क्योंकि भाई देखो, मूव्स वगैरह के दम पर तो म्यूटू जीत ही नहीं सकता है। आप लोग जो बोलते हो कि 3 फिंगर से शैडो बॉल उसने क्रिएट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो भाई अगर मूव्स के भी कंपैरिजन में देखा जाए ना, तो आर्केस ने एक बहुत ही बड़ी मीटियोर को डिस्ट्रॉय किया है। एंड मीटियोर को डिस्ट्रॉय करते वक्त वो क्यों हार गया था, ऐसा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो के पहले में ही। सो देखा जाए तो मूव्स के दम पर भी या फिर एनिमे पावर के भी दम पर म्यूटू का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है आर्केस को बीट करने का। सो या गाइस, अगर देखा जाए तो आर्केस इज़ सुपर पावरफुल पोकेमॉन एंड ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड। एंड म्यूटू को हराकर आर्केस बनता है पूरी पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन। सो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद मुझे कोई भी टॉपिक पर डिस्कस करना पड़ेगा आर्केस वर्सेस म्यूटू से रिलेटेड। और अगर आपको इस वीडियो में कोई सी भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड हो सकता है कि ये इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो नहीं हो, क्योंकि भाई मुझे तो पता है इसके बाद कमेंट में डिबेट स्टार्ट होने वाला है। सो अगर आप मेरे किसी भी पॉइंट से एग्री नहीं करते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल के लिए तो आर्केस ही विनर है। सो यार गाइस, चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो गाइस, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।